तो प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और आज हम इस वीडियो में एमपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए आयोजित होने जा रहे परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का सेट लेकर आए हैं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, जिसमें हमने सामान्य ज्ञान और विज्ञान पर आधारित प्रश्नों को कवर किया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल को। तो पहला जो सवाल है हमारा वो कुछ ऐसा है कि तमसा नदी, जिसे टोन्स भी कहा जाता है, का उद्गम कहाँ होता है। तो ये पिछले वर्ष पूछा जा चुका है और चार विकल्प हैं: शाहपुरा, मटकई हिल्स, होशंगाबाद या सतना। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि तमसा नदी, जिसे कि टोन्स भी कहा जाता है, इसका जो उद्गम है ये सतना ज़िले में होता है। इसके अलावा तमसा नदी के बारे में अगर थोड़ी सी और बात कर लें तो ये कैमूर पर्वतमाला में तमसा कुंड है, एक जलाशय है, वहाँ से निकलता है। और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 265 किलोमीटर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट, टेनिस, कैरम या जिम्नास्टिक। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि ग्रैंड स्लैम जो है ये टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। और ग्रैंड स्लैम असल में इसे मेजर भी कहा जाता है, और ये एक साल में चार जो टेनिस के बड़े बड़े चैंपियनशिप होते हैं उनको सामान्यतः ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान या कि IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है। चार विकल्प हैं: कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर या मुंबई। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, बंगलौर। और भारतीय विज्ञान संस्थान की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, जो कि हाल ही में अभी चर्चा में है, हालांकि ये 2016 में ये सवाल आया था, लेकिन अभी फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उसका कारण ये है कि पहला तो ये हमारे देश का वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए एक अग्रणी शिक्षा संस्थान है। और इसके अलावा जो इसकी स्थापना हुआ था वो बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण समय में हुआ था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 27 मई 1909 यानी कि 1909 को हुआ था। ये स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से उद्योगपति जो जिनका नाम है जमशेद जी टाटा, जिनका पूरा नाम है जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, उनकी दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप हुआ था। और यहाँ पे एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जमशेद जी टाटा का जो देहांत है सन 1904 में हो गया था। तो यानी कि वो इसका नींव रख चुके थे 1898 में। उस समय इसके लिए एक तत्कालिक समिति बनाई गई थी, उसका निर्माण जो किया गया था। तो ये स्वामी विवेकानंद और जमशेद जी टाटा का दूरदृष्टि था, इन दोनों की वजह से इसका निर्माण किया गया 27 मई 1909 को। और अभी हाल ही में क्या हुआ है, यानी कि जून 2023 में इंडिया रैंकिंग 2023 शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में इसे प्रथम स्थान मिला है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, इन तीनों को इन्हें क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। और इसे 5 जून 2023 को शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा जारी किया गया था। तो ये थोड़ी सी चर्चा में है सवाल, तो उम्मीद है कि इसे इस वर्ष पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि है कि छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है। बारहसिंगा, जंगली भैंसा, हिरण या हाथी। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, जंगली भैंसा। कि छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जो है जंगली भैंसा है। जबकि बारहसिंगा की अगर हम बात करें तो बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जिसे कि स्वयं डियर भी कहा जाता है। और कोई प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि इनमें से किसकी सीमा भारत से नहीं लगती। पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड या अफगानिस्तान। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि थाईलैंड से हमारे देश की सीमा नहीं लगती। और प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। कुडानकुलम, नरोरा, रावत भाटा या कलपक्कम। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है कि वेंकट रमन रामकृष्णन को किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिकी या औषधि। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और इनको नोबेल पुरस्कार वर्ष 2009 में मिला था। और इन्होंने क्या किया, जो इनका काम था, ये प्रोटीन के अंदर
सॉरी, कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी कार्यप्रणाली और संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए प्रदान किया गया था। इनके अलावा इनके साथ इजराइल की महिला वैज्ञानिक जिनका नाम अदा योनोथ था और यूएसए के वैज्ञानिक थॉमस स्टीज, इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था वर्ष 2009 में। और ये इतिहास का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8वां, कि किस काल को हिंदू धर्म का स्वर्ण काल कहा जाता है? कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल या चेदी काल? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि गुप्त काल को हिंदू धर्म का स्वर्ण काल कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 9वां है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? 4 विकल्प हैं, नॉर्मन बोरलॉग, आर.एस. सोढ़ी, जी.एच. विल्स्टर या वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 10वां है कि भारत कोकिला किन्हें कहा जाता है? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कैप्टन लक्ष्मी या महादेवी वर्मा? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 11वां है कि इनमें से प्रतिवर्ती परिवर्तन का उदाहरण कौन है? दूध का फटना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना या फल का पकना? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि बर्फ का पिघलना जो है ये प्रतिवर्ती परिवर्तन का उदाहरण है। और प्रश्न नंबर 12 है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। विकल्प हैं 4, गुलाब, कमल, कुमुदी, आर्किड। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, कमल। और प्रश्न नंबर 13 है कि सत्य हरिश्चंद्र की रचना किसके द्वारा की गई? वेद व्यास, कालिदास, भास या भारतेंदु? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, भारतेंदु के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ स्थित है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी जो है वो भोपाल में स्थित है। और प्रश्न नंबर 15 है कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं? आर.पी. गुप्ता, बलराम जाखर, बी.डी. शर्मा या के.सी. रेड्डी? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि बलराम जाखर जो हैं ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये लोकसभा अध्यक्ष थे सन 1980 से 1989 तक, यानी 1980 से 1989 तक, यानी कि 10 साल तक रहे। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल सन 2004 से 2009 तक रहा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 10, 8 या 22? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि भारतीय संविधान में 16 अनुसूचियां हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि जहांगीर का जन्मजात नाम क्या है? खुर्रम, शेरशाह, अब्दुल खान या सलीम? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जहांगीर का जन्मजात नाम जो है वो सलीम है। और प्रश्न नंबर 18 है कि जब तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के पानी में मिलाया जाता है तो कौन से उत्पादों का निर्माण होता है? 4 विकल्प हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, कैल्शियम सल्फेट और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि दीर्घ समय तक जारी रहने वाले ट्रबल शोर से क्या हो सकता है? उच्च रक्तचाप, कान के पर्दे की क्षति, तंत्रिका अवरोध या फिर ये सभी? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 20 है जो अंतिम भी है कि लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में क्यों किया जाता है? 4 विकल्प हैं इसके। पहला है कि नेत्र दाह से नेत्र की रक्षा के लिए, नेत्र श्लेष्मा शोथ से निवारण के लिए, या प्रतिबिंब निवारण में मदद के लिए, या नेत्र दोषों के संशोधन के लिए? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि नेत्र दोषों के संशोधन के लिए लेंस का व्यापक प्रयोग चश्मे में किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए कारगर हो। और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। तो नमस्कार और जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।